हेलो ट्रेडिंग लर्नर्स। तो इस वीडियो का हमारा टॉपिक है कैंडलस्टिक साइकोलॉजी। इससे पिछले वाले क्लास में हमने देखा था कि कैसे एक कैंडलस्टिक बनती है, उसको बनने के पीछे का क्या प्राइस एक्शन है, और तब जाकर एक कैंडलस्टिक लॉन्ग विक बनती है या कैंडलस्टिक की बॉडी बनती है। तो एक कंप्लीट कैंडलस्टिक को फिर किस तरीके से रीड किया जाता है प्राइस एक्शन के बेस पर, प्राइस मूवमेंट के बेस पर। इस क्लास में हम समझेंगे कि एक कैंडलस्टिक को बनने के पीछे की साइकोलॉजी क्या है, कैसे आप मार्केट में रियल टाइम ये समझ पाएंगे कि मार्केट का क्या सेंटीमेंट है। तो इसके लिए आपको कैंडलस्टिक की साइकोलॉजी सीखना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि मार्केट में तीन बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपको बहुत अच्छे से पता होने चाहिए। मार्केट में दो बहुत इम्पोर्टेंट प्लेयर्स होते हैं, एक होता है बायर्स और एक होते हैं सेलर्स। बायर्स का काम होता है मार्केट में डिमांड क्रिएट करना, और जब मार्केट में डिमांड क्रिएट होती है तो प्राइस ऊपर की ओर जाता है। और सेलर्स का काम है मार्केट में सप्लाई क्रिएट करना, तो जब मार्केट में ज़्यादा सप्लाई क्रिएट होती है तो प्राइस नीचे की ओर आती है। तो ये तीन बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, आपको याद रखने हैं। सेलर्स, बायर्स और उनके बिहेवियर से कैसे प्राइस की मूवमेंट हो रही है। तो प्राइस, इन पूरे तीन पॉइंट्स पर पूरे मार्केट की साइकोलॉजी डिपेंड करती है। अब हम ये समझेंगे कि कैंडलस्टिक की हेल्प से कैसे मार्केट की साइकोलॉजी को समझा जाएगा, कैसे मार्केट के सेंटीमेंट को समझा जाएगा। क्योंकि आपके पास इतनी सारी इस तरीके की कैंडलस्टिक्स होती हैं। अब इन कैंडलस्टिक्स को आप एकदम रियल टाइम रीड करके ही मार्केट में एंट्री ले सकते हैं। कोई भी ट्रेड अगर आप पंच करना चाहें, कोई भी ट्रेड अगर आप एंटर करना चाहें, तो आपको मार्केट में रियल टाइम बिहेवियर पता होना चाहिए। मान लीजिए आपने कोई सा भी कॉन्सेप्ट सीख लिया, कोई सा भी आपने इंडिकेटर लगा दिया, वी वेप लगा दिया, ईएमए लगा दिया, कोई सा भी कॉन्सेप्ट आप सीख गए, एफवीजी सीख गए, ऑर्डर ब्लॉक सीख गए, सप्लाई जोन, डिमांड जोन, ट्रेंड लाइन या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, कुछ भी कॉन्सेप्ट आप सीख जाओ, कोई सा भी इंडिकेटर आप सीख जाओ, वॉल्यूम प्रोफाइल आप सीख जाओ, ट्रेड की एंट्री का कंफर्मेशन आपको कैंडलस्टिक की रियल टाइम साइकोलॉजी को समझकर ही पता चलेगा। तो इसलिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो को ध्यान से देखना, क्योंकि बेसिक्स अगर क्लियर हैं तभी आपके साइकोलॉजी क्लियर रहेगी और आपको पता चलेगा रियल टाइम मार्केट में क्या हो रहा है। क्योंकि जोन कोई सा भी हो, ट्रेंड लाइन कोई सी भी हो, सपोर्ट कोई सा भी हो, इंडिकेटर कोई सा भी हो, जब तक आपको रियल टाइम पता नहीं चलेगा कि प्राइस उस इंडिकेटर का या उस जोन की रिस्पेक्ट कर रहा है, तब तक आप एंट्री नहीं ले सकते। और अगर आप एंट्री लेंगे तो प्राइस आपकी अपोजिट जाके हो सकता है आपको एक बहुत बड़ा लॉस दे दे। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो मान लीजिए 10 बजे के हम 1 आवर के कैंडलस्टिक का एग्जांपल लेंगे। मान लीजिए 10 बजे 1000 के प्राइस पर, 1000 के पॉइंट पर मार्केट ओपन होता है और बायर्स प्राइस को ऊपर की ओर लेके जाते हैं। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि बायर्स का काम है मार्केट में डिमांड क्रिएट करना, और डिमांड के साथ प्राइस ऊपर की ओर जाता है। तो बी पॉइंट तक, या आप ये कह सकते हैं कि 1050 के प्राइस तक या पॉइंट तक बायर्स प्राइस को लेकर जाते हैं। अब इस बी पॉइंट पर कुछ ना कुछ ऐसा है, हो सकता है यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, हो सकता है यहाँ पर एक बहुत बड़ी प्रॉफिट बुकिंग पहले से लगी हो, मार्केट में लिमिट ऑर्डर्स लगे हों बड़े इंस्टीट्यूट या बड़े प्लेयर्स के द्वारा, तो वो सारे अपने जितने बाइंग ऑर्डर्स हैं सारे यहाँ पर सेल करेंगे। मार्केट में एक बहुत बड़ी सप्लाई क्रिएट होगी और हो सकता है इसके बाद प्राइस नीचे की ओर मूव करे, क्योंकि एक बड़े लेवल पर अगर सप्लाई क्रिएट होगी तो प्राइस नीचे की ओर आएगा। और ये आप समझ सकते हैं कि प्राइस हो सकता है 950 के पॉइंट पर आ जाए, सी पॉइंट। अब ये 1 आवर की कैंडल स्टिक है, 11 बजे टोटल ये प्राइस सी पॉइंट पर क्लोज हो जाता है। तो इससे आप दो चीज़ें आपकी क्लियर हुई कि बी पॉइंट पर बहुत सारे सेलिंग ऑर्डर्स थे, या बी पॉइंट पर सेलर्स बहुत ज़्यादा एक्टिव थे, ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। और तीसरा
सी पॉइंट पर अभी मार्केट क्लोज हुआ है। तो प्राइस ओवरऑल इस एक घंटे में मार्केट में सेलर्स ज़्यादा हैवी हैं, मार्केट एक बेयरिश सेंटीमेंट दिखा रहा है। तो इस चीज़ के लिए कैंडलस्टिक कैसे बनेगी? एक लॉन्ग विक, क्योंकि यहाँ से रिजेक्शन मिला है, और ओपन और क्लोज के बीच कैंडलस्टिक की बॉडी। तो इस तरीके की आपकी एक कैंडलस्टिक बनेगी और ये कैंडलस्टिक एक बेयरिश सिग्नल दिखाएगी। तो रियल टाइम में अब जब आपको रीड करना आ गया कि बी पॉइंट से मार्केट ने रिजेक्शन ली है और काफ़ी स्ट्रॉन्ग सप्लाई मार्केट को मिली है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग सेलर्स वहाँ पर एक्टिव हुए हैं, तो आप यहाँ पर अपने इंडिकेटर या किसी भी 2-3 कंफर्मेशन के साथ आप यहाँ पर अपनी ट्रेड शॉर्ट कर सकते हैं, एक शॉर्ट पोजीशन ले सकते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि जब भी इस तरीके की कैंडल बने तो हो सकता है मार्केट में उस टाइम बेयर्स ज़्यादा एक्टिव हैं, मार्केट में प्राइस नीचे की ओर जाएगा। तो ये एक कॉन्सेप्ट है। सेकंड, हम एक और चीज़ समझ लेते हैं उदाहरण के साथ। सेकंड पॉइंट हमारा जो है वो ये है कि ए पॉइंट से हो सकता है कि बेयर्स ज़्यादा एक्टिव हैं तो वो प्राइस को नीचे की ओर धकेलने की कोशिश करते हैं, यानी सेलर्स ज़्यादा एक्टिव है, और बी पॉइंट तक प्राइस जाता है। 50 पॉइंट प्राइस नीचे आ गया 950 के लेवल तक, लेकिन इस बी पॉइंट पर कुछ ना कुछ ऐसा है, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, या यहाँ पर मार्केट में एक बहुत बड़ी क्वांटिटी बायर्स द्वारा ऐड की गई, बहुत बड़ी डिमांड क्रिएट की गई। तो इसका मतलब प्राइस यहाँ से ऊपर की ओर जाएगा। जितनी बड़ी मार्केट में डिमांड क्रिएट की गई उतना ज़्यादा प्राइस ऊपर की ओर जाएगा, और प्राइस सी पॉइंट पर क्लोज कर जाता है 1050 के पॉइंट्स पर। तो जो सेलर्स ने मार्केट में मूव क्रिएट किया वो किया 50 पॉइंट का इस एक घंटे में, लेकिन बायर्स ने मार्केट में जो मूव क्रिएट किया वो किया 100 पॉइंट्स का, 50 पॉइंट ये और 50 पॉइंट ओपनिंग से ऊपर। तो अब आपका ओवरऑल जो कैंडलस्टिक बनेगी वो इस तरीके से बनेगी, ओपन क्लोज, उसके बीच कैंडलस्टिक की बॉडी, और ये लॉन्ग विक। और विक हमेशा दिखाती है कि रिजेक्शन, यहाँ से सेलर्स एक्टिव थे, उनको रिजेक्ट किया गया बायर्स के द्वारा और कैंडलस्टिक ऊपर के लिए बनी। तो ओवरऑल एक बुलिश सेंटिमेंट मार्केट का दिखा इस एक घंटे में। अब हो सकता है अगर ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है तो आप एक लॉन्ग पोजीशन ट्रेड यहाँ से अपने सिग्नल से प्राप्त कर सकते हैं, लास्ट मिनट कन्फर्मेशन जिसे हम कहते हैं, क्योंकि बिना कन्फर्मेशन के आप कोई सा भी कॉन्सेप्ट यूज़ करें, जब तक आपको कन्फर्मेशन नहीं मिलेगी तब तक आपकी ट्रेड फेल होने के बहुत सारे चांस हैं। चाहे आप ट्रेंड लाइन पर ट्रेड लें, चाहे आप एक ऑर्डर ब्लॉक पर ट्रेड लें, या एफवीजी पर ट्रेड लें, या फिर किसी इंडिकेटर ईएमए या वीवैप या वॉल्यूम प्रोफाइल के पीओसी वगैरह किसी पर भी आप एंट्री करें तो कन्फर्मेशन आपको कैंडलस्टिक ही देगी, और कैंडलस्टिक जब रीड करना आएगा तभी आप प्रॉपर समझ पाओगे कि हाँ ये कन्फर्मेशन है, अब ट्रेड लेनी चाहिए। अब हम समझ लेंगे कि स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन कैंडलस्टिक कैसे बनती है। मान लीजिए ये प्राइस पॉइंट ए है, कैंडलस्टिक यहाँ पर ओपन होती है 1000 के प्राइस लेवल पर, प्राइस यहाँ से नीचे जाता है बहुत, मतलब समझ लीजिए आप 100 पॉइंट्स प्राइस यहाँ से नीचे जाता है बी पॉइंट तक, और यहाँ से सेलर्स को एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन मिलता है। ये सेलर्स हैं, इनको एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन मिलता है बायर्स से, बायर्स प्राइस को ऊपर की ओर लाते हैं, और ओपन के ऊपर 20 पॉइंट क्लोज कर देते हैं, प्लस 20 पॉइंट्स। तो ये मार्केट 1000 पॉइंट पर ओपन हुआ था 10 बजे, 100 पॉइंट नीचे गए, मतलब 900 पॉइंट, और वहाँ से इसको बायर्स ऊपर की ओर लाए। बायर्स टोटल ऊपर कितना लाए? 120 पॉइंट। तो अब जो कैंडलस्टिक बनेगी वो बनेगी इस तरीके की कैंडलस्टिक। ये बॉडी है, क्लोजिंग प्राइस ओपनिंग प्राइस से ऊपर है, और ये लॉन्ग विक है। ये विक है 100 पॉइंट्स की विक, क्योंकि 100 पॉइंट का रिजेक्शन मिला है। तो ये रिजेक्शन कैंडल है, और ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग बुलिश सिग्नल दिखाई, क्योंकि 100 पॉइंट रिजेक्ट किया है बायर्स ने, उसके बाद कैंडलस्टिक को ओपनिंग प्राइस के ऊपर क्लोज किया है। तो ये रिजेक्शन कैंडल है। तो जहाँ से भी रिजेक्शन मिलेगा, ये एक अच्छी रिजेक्शन कैंडल है, उसके अपोजिट ट्रेड या प्राइस उसके अपोजिट रन करेगा।
तो ये नीचे जो भी लेवल होगा उसका प्राइस ने बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट दी है। या इस केस में एक सपोर्ट लेवल है नीचे, चाहे ईएमए का सपोर्ट है, ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है, या डिमांड जोन है, या कोई एफवीजी है, या कोई ऑर्डर ब्लॉक है। इस तरीके से उसे बहुत अच्छा सपोर्ट दिया है। बहुत बड़ी क्वांटिटी में बायर्स ने इसमें एंट्री ली है। सेम बात सेलर्स के लिए भी है, वो भी हम समझेंगे। सेम पॉइंट सेलर्स के लिए भी हम देख लेंगे कि एक रिजेक्शन कैंडल कैसे काम करेगी। तो मान लीजिए प्राइस यहाँ से ऊपर की ओर जाता है, बायर्स प्राइस यहाँ से ऊपर लेकर जाते हैं बी पॉइंट तक, जो कि +100। लेकिन इस बी पॉइंट पर एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, जहाँ से कि सेलर्स बहुत बड़ी क्वांटिटी में एक्टिव हुए और वो प्राइस को लेकर आए नीचे, और वो प्राइस को टोटल नीचे लेकर आए -120। अब ओवरऑल कैंडलस्टिक बनेगी ओपन और क्लोज के, क्योंकि ओपनिंग प्राइस ऊपर है, क्लोजिंग प्राइस नीचे है, तो रेड बॉडी कैंडलस्टिक बनेगी और एक लॉन्ग वीक रेड बॉडी कैंडलस्टिक बनेगी। इसका मतलब यहाँ जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था उसका बहुत पावर में सेलर्स ने बहुत अच्छा यूज़ किया है, उसने बहुत अच्छा वर्क किया है। तो ये रिजेक्शन कैंडल है, इसके बाद ये एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन कैंडल है, तो हो सकता है इसके बाद प्राइस नीचे की ओर जाए और आप एक शॉर्ट ट्रेड लें। ये रिजेक्शन कैंडल आपको बताएगी कि प्राइस ने रेजिस्टेंस जोन या बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक या बेयरिश एफवीजी या किसी भी इम्पोर्टेंट लेवल का बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट दिया है और एक बहुत अच्छा मूव आया है। तो सेलर्स ने टोटल 120 पॉइंट प्राइस को नीचे की ओर पुश किया है और बायर्स यहाँ पर 100 कर पाए। तब तक वो कैंडलस्टिक क्लोज हो गई। तो कैंडलस्टिक का सिग्नल बना इस तरीके से। डोजी कैंडलस्टिक है ये, ग्रेवस्टोन डोजी आप इसे कह सकते हैं। नाम आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आपको साइकोलॉजी समझने की ज़रूरत है कि इसका मतलब सेलर्स इस पॉइंट से बहुत अच्छे से एक्टिव हुए हैं, बहुत बड़ी क्वांटिटी में एक्टिव हुए हैं, इसीलिए इतना बड़ा मूव सडन आया है यहाँ से। तो ये एक बेयरिश सिग्नल आपको दिखा रही है। थर्ड टाइप की कैंडलस्टिक अगर हम समझेंगे कि ए पॉइंट ये है, प्राइस यहाँ से ऊपर बी पॉइंट तक जाता है। मान लीजिए 100 पॉइंट की प्लस में गया, उसके बाद प्राइस नीचे की ओर आता है सी पॉइंट तक। यहाँ से 100 पॉइंट प्लस 100 पॉइंट 200 पॉइंट माइनस आया सेलर्स की वजह से, और जब प्राइस क्लोज होने के लिए आया तो बायर्स ने सी पॉइंट से फिर से मार्केट को ऊपर की ओर, प्राइस को ऊपर की ओर लेके गए और क्लोजिंग प्राइस और ओपनिंग प्राइस लगभग एक दूसरे के साथ साथ हैं। तो अब ये कैंडलस्टिक की बॉडी या एक छोटी सी बनेगी, छोटी सी लाइन के साथ। तो इसके पीछे साइकोलॉजी क्या है? बायर्स ने कोशिश करी प्राइस को पूरा ऊपर की ओर धकेलने की, 100 पॉइंट तक ले भी गए, 100 पॉइंट तक ऊपर गया। यहाँ बी पॉइंट से सेलर्स मार्केट में एक्टिव हुए, उन्होंने प्राइस को पूरा नीचे धकेला। 200 पॉइंट बी पॉइंट से सी पॉइंट तक 200 पॉइंट प्राइस नीचे की ओर गिरा। अब सी पॉइंट पर फिर से यहाँ पर बायर्स की पोजीशन थी, तो उन्होंने फिर से प्राइस को ऊपर की ओर धकेला और डी पॉइंट पर प्राइस को, जहाँ से इस 1 आवर की कैंडलस्टिक की ओपनिंग हुई थी, वहीं पे उसी के आसपास लगभग ओवरलैप या बिल्कुल पास कैंडलस्टिक क्लोज हो गई। तो जो कैंडलस्टिक बनेगी वो इस तरीके की कैंडलस्टिक बनेगी। अब ये ध्यान देने वाली कैंडलस्टिक है, क्योंकि इसका कलर चाहे ग्रीन हो चाहे रेड हो, इस कैंडलस्टिक पर ट्रेड आप नहीं ले सकते हैं, क्योंकि ये कैंडलस्टिक आपको बता रही है कि इस प्राइस रेंज में मार्केट में सेलर्स और बायर्स दोनों बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन में हैं। तो आपको वेट करना चाहिए इस कैंडलस्टिक को। इसके बाद कोई भी कैंडलस्टिक बने, बुलिश कैंडलस्टिक बने तो आप ऊपर की ओर जा सकते हैं, बेयरिश बने तो नीचे की ओर जा सकते हैं। तो ऐसे टाइम पर ऐसी कैंडलस्टिक बनने पर आपको मार्केट में केवल वेट करना चाहिए अगली कैंडलस्टिक बनने का। और बड़े टाइम फ्रेम पर अगर ऐसी कैंडलस्टिक बनती है तो काफ़ी टाइम तक मार्केट साइडवेज हो सकता है, या बहुत टाइम तक मार्केट आपको ट्रैप करता है रिटेलर्स को। तो इस कैंडलस्टिक से हमेशा बचना चाहिए, इस तरीके की डोजी कैंडलस्टिक से।
अब समझते हैं फुल बॉडी कैंडल स्टिक के बारे में। मान लीजिए ए पॉइंट से प्राइस ओपन हुआ और बायर्स मार्केट में स्ट्रॉन्ग हैं, जो भी टाइम फ्रेम आपने सेलेक्ट किया। सेलर्स ने बहुत कोशिश करी। देखिए इस तरीके से प्राइस एवरी सेकंड मार्केट में ऊपर नीचे होता रहता है। आप किसी भी टाइम फ्रेम की कैंडल स्टिक ले लें और उसको अगर एक छोटे टाइम फ्रेम पर तोड़ें तो आपको प्राइस हर बार ऊपर नीचे दिखेगा, डायरेक्ट कहीं नहीं जाएगा। तो बी पॉइंट पर यहाँ पर कैंडल स्टिक क्लोज होती है। इसका मतलब ये हुआ कि ए पॉइंट से बी पॉइंट तक इस 1 आवर में या इस सेलेक्टेड टाइम फ्रेम में मार्केट में सेलर्स ने कोशिश तो की, लेकिन जो बायर्स थे वो सेलर्स से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे। तो एक प्राइस फुल बॉडी कैंडल स्टिक बना। और प्राइस कभी भी हाई टाइम फ्रेम पर फुल बॉडी कैंडल स्टिक नहीं बनाता है, छोटे टाइम फ्रेम पर ही फुल बॉडी कैंडल स्टिक बनती हैं। हाई टाइम फ्रेम पर कैंडल स्टिक के दोनों तरफ वीक होती है, चाहे 1 आवर की, 1 डे की, 1 वीक की कैंडल स्टिक किसी को भी ले लें। हाई टाइम फ्रेम पर कभी भी एक फुल बॉडी कैंडल स्टिक बनना बहुत रेयर चांस होता है। तो ऐसे केस में कैंडल स्टिक आपकी बनेगी एक फुल बॉडी कैंडल स्टिक, और क्लोजिंग प्राइस ओपनिंग प्राइस से ऊपर है तो ये ग्रीन बॉडी बनेगी। सेम केस अगर हम लें कि प्राइस ए पॉइंट पर ओपन होता है और यहाँ से बायर्स और सेलर्स लगातार कोशिश करते हैं, लेकिन प्राइस एक भी बार ए पॉइंट से ऊपर नहीं जाता है, इसका मतलब बायर्स बिल्कुल भी स्ट्रॉन्ग नहीं है, स्ट्रॉन्ग है केवल सेलर्स। तो यहाँ पर एक फुल बॉडी रेड कैंडल स्टिक बनेगी। और फुल बॉडी रेड कैंडल स्टिक का मतलब हुआ एक स्ट्रॉन्ग बेयरिश सपोर्ट, मतलब सेलर्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में हैं। तो उम्मीद है आपको ये सब कैंडल स्टिक समझ आई होगी, और इन्हीं कैंडल स्टिक को रीड करके आप रियल मार्केट में रीड करेंगे तो आपको एक्चुअल पता चलेगा कि मार्केट की इस टाइम साइकोलॉजी क्या है। क्या बायर्स स्ट्रॉन्ग हैं, क्या सेलर्स स्ट्रॉन्ग हैं, क्या मार्केट मेरी सपोर्ट या रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट दे रहा है, या मेरे मार्क किए लेवल्स को रिस्पेक्ट दे रहा है, या मेरे इंडिकेटर को रिस्पेक्ट दे रहा है। तो ऐसे ही आपको लास्ट टाइम पर एंट्री प्लान करने से पहले कैंडल स्टिक की साइकोलॉजी को ज़रूर समझना पड़ता है। क्योंकि मैं ये समझ रहा हूँ कि आप एक बिगिनर ट्रेडर हैं, तो आपके पास एक नोटबुक और पेन ज़रूर होनी चाहिए। और कैंडल स्टिक का कंप्लीट कोर्स एक प्लेलिस्ट में मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर दिया है, तो 1 बाय 1 आप सारी वीडियोस को देखेंगे और सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अगर आप नोट करेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट रहेगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।